अक्सर ऐसा होता है ना कि जिंदगी के सबसे बड़े सबक हमें ऐसी जगहों से मिलते हैं जहां हमें उम्मीद भी नहीं होती। सोच के देखें, जैसे कि हिंदुस्तान की किसी हाईवे पे बना एक मामूली सा ढाबा। जी हाँ, यही ढाबा है हमारी आज की कहानियों का मरकज। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये एक हकीकत है। आज जो हम कहानियां सुनेंगे वो बताती हैं कि कैसे एक ऐसी जगह जहां लोग बस अपना पेट भरने आते हैं, असल में जिंदगी के कितने गहरे राज और सबक छुपाए हुए हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर और देखते हैं कि ये ढाबा सिर्फ खाने की जगह से कहीं बढ़कर और क्या कुछ है। सवाल ये उठता है कि एक सादा सा रोड साइड होटल हमें जिंदगी, नुकसान और पीछे छोड़ी हुई विरासत के बारे में आखिर क्या सिखा सकता है। यही वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब हम इन कहानियों में तलाश करेंगे। अक्सर अजीम कहानियों की शुरुआत, है ना, मुश्किलात की भट्टी से ही होती है। हमारे किरदारों की जिंदगियां भी कुछ ऐसे ही सख्त इम्तिहानों से तराशी गई हैं। यहां हम मिलते हैं 3 ऐसी जिंदगियों से जो तूफान में घिरी हुई थीं। पहली है शीतल, एक बेवा जिसके शौहर के इंतकाल ने उसे बिल्कुल बेसहारा कर दिया था। फिर है मनीष, जिसका मेहनत से बनाया ढाबा एक ही रात में तूफान और सैलाब बहाकर ले गया। और तीसरी है अन्नापूर्णा, वो माँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए वक्फ कर दी, लेकिन बदले में उसे सिर्फ तन्हाई मिली। इन तीनों में एक चीज मुश्तरक थी और वो थी मायूसी। ऐसा लग रहा था जैसे इनके लिए आगे के सारे रास्ते, मुस्तकबिल के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर रात के बाद सुबह होती है, मुश्किलात के बाद ही हल निकलता है। तो अब देखते हैं कि कैसे ईमानदारी और सादा सी मेहनत उनकी कामयाबी का नुस्खा बन गई। तो शीतल की नई जिंदगी की शुरुआत आखिर हुई किस चीज से? कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट से नहीं, बल्कि सिर्फ इस मामूली सी रकम से, 200 रुपए। जी हाँ, ये उसकी पहले दिन की कमाई थी, एक टूटे फूटे ठेले पर दाल बेचकर। लेकिन जरा सोचिए, शीतल के लिए ये सिर्फ 200 रुपए नहीं थे, ये उसके लिए करोड़ों की दौलत से भी बढ़कर थे। ये पैसे नहीं थे, ये इस बात का सबूत थे कि वो अभी हारी नहीं है। ये एक नई सुबह की पहली किरण थी। शीतल जैसी ही एक और कहानी है अन्नापूर्णा की। जब उसका बेटा जिंदगी में सब कुछ हार कर वापस लौटा तो अन्नापूर्णा ने उसे अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी दे दी और उसके साथ अपनी सबसे कीमती चीज, उसकी मशहूर दाल तड़का की रेसिपी। और यह सिर्फ एक रेसिपी नहीं थी, ये एक मां की मोहब्बत और कुर्बानी का जीता जागता सबूत था। यही वो फलसफा था जिसने शीतल को हिम्मत दी। एक सादा सा जुमला, मेहनत शर्म नहीं मांगती। उसने दुनिया की परवाह किए बगैर एक छोटे से ठेले से काम शुरू किया। यह जुमला हमें भी याद दिलाता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, असल इज्जत तो ईमानदारी की कमाई में ही है। तो फिर इन कहानियों से कामयाबी का क्या नुस्खा मिलता है? बिल्कुल साफ है, शुरुआत के लिए किसी बड़े मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी पास है उसी से पहला कदम उठाना चाहिए। अपने काम पर फख्र करना चाहिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न लगे। और रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी कामयाबियों का जश्न मनाना चाहिए। और सबसे अहम, अपने काम में ईमानदारी का तड़का जरूर लगाना चाहिए। लेकिन हर कोई मेहनत का रास्ता नहीं चुनता, कुछ लोग आसान रास्ते भी ढूंढते हैं। अब हम कहानी का रुख एक ऐसी दास्तान की तरफ मोड़ेंगे जो बताती है कि शॉर्टकट्स और आसान रास्ते तलाश करने के खतरात क्या हो सकते हैं। तो यहाँ जिंदगी के 2 रास्ते बिल्कुल साफ नजर आते हैं। एक है मुश्किल और मेहनत का रास्ता, शायद लंबा है, लेकिन ये एक मजबूत और पायदार मंजिल तक ले जाता है। और दूसरा, वो है शॉर्टकट का रास्ता, जो जल्दबाजी में शुरू होता है और अक्सर किसी अनजान खतरे में जाकर खत्म हो जाता है और पीछे छोड़ जाता है तो सिर्फ एक कड़वा सबक। और इसी शॉर्टकट की कहानी है अमन और उसकी फैमिली की। मंजिल पर जल्दी पहुंचने की चाहत में वो एक अनजान रास्ता ले लेते हैं और फिर अचानक उनकी गाड़ी बंद हो जाती है और वो एक घने खामोश जंगल में फंस जाते हैं। इसी अंधेरे में उन्हें उम्मीद की एक किरण नजर आती है, एक पुरस्कार सा ढाबा। लेकिन यहां कुछ अजीब था। चूल्हा बिल्कुल ठंडा था, लेकिन खाना एकदम गर्मा गर्म। ये ढाबा उन्हें रात भर पनाह देता है, मगर जैसे ही सुबह होती है वो जगह धुंध की तरह गायब हो जाती है। इस पुरस्कार वाक़े का सबक बहुत गहरा है कि कुछ जगहें डराने के लिए नहीं होती, बल्कि बचाने और सही रास्ता दिखाने के लिए होती हैं। और वो अक्सर तभी नजर आती हैं जब हम जिंदगी में कोई गलत मोड़ ले चुके होते हैं। तो चलिए अब वापस इन किरदारों की तरफ चलते हैं जिन्होंने मेहनत का रास्ता चुना था, और देखते हैं कि उनकी कोशिशों का अंजाम क्या हुआ। ये टाइमलाइन दाल फ्राई वाली यानी शीतल के नाकाबिल यकीन सफर को दिखाती है।
जरा देखें, सफर शुरू हुआ एक ठेले से, फिर एक फूड ब्लॉगर की वजह से उसकी कहानी वायरल हो गई, फिर उसने अपना रेस्टोरेंट खोला और आखिर में वो एक ऐसी विरासत छोड़कर गई जिसे उसके बच्चे आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। और बिल्कुल इसी तरह अन्नपूर्णा की कुर्बानी भी ज़ाया नहीं गई। उसके बेटे रोशन को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने अपनी माँ के नाम और उन्हीं की दी हुई रेसिपी से अन्नपूर्णा भोजनालय शुरू किया, और इस तरह उसने अपनी माँ की विरासत को हमेशा के लिए जिंदा रखा। तो ये टेबल देखा जाए तो इन तमाम कहानियों का निचोड़ है। शीतल ने गुर्बत का मुकाबला करके एक लाजवाल विरासत बनाई, मनीष ने तबाही के बाद दोबारा उठने की हिम्मत दिखाई, अन्नपूर्णा की कुर्बानी को उसके बेटे ने अपनी कामयाबी से खराजे तहसीन पेश किया, और अमन ने भटक कर ही सही लेकिन आखिर में सही रास्ते की कदर सीख ली। हर किरदार का सफ़र और मंजिल वाकई कितनी मुनफरिद थी। तो आखिर में हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ढाबा सिर्फ एक ढाबा नहीं है। इन कहानियों में ये जिद्दोजहद, उम्मीद और ईमानदाराना मेहनत की एक जिंदा अलामत बनकर सामने आता है। और आखिर में ये कहानियां हम सबको एक बहुत अहम सवाल पर सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि असल कामयाबी क्या है, वो जो हम अपनी ज़िंदगी में हासिल करते हैं या फिर वो मिरास जो हम आने वालों के लिए छोड़ जाते हैं।